बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 17 मई 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अज़ा करने पर 200 शहरियों को शाह अब्दुल अजीज़ तमगा नवाज़िया। क्या खादम हरमैन शफ़न शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अज़ा करने वाले 200 शहरियों को तमगा देने की मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अज़ा करने वालों को तमगे के अलावा शाह सलमान की तरफ से असनाद भी दी जाएगी। सऊदी अरब में ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अज़ा के अलावा खून का अतिया देने की मुहिम वक्तन फ़वक्तन चलाई जाती है। मुहिम सऊदी अरब के तमाम शहरों में बैक वक़्त शुरू होती है, जिसका मकसद ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अज़ा और खून जमा करना होता है। वाज़ेह है कि ऐसे लोग, चाहे वो सऊदी शहरी हों या मुकीम गैर मुल्की हों, जो 10 मरतबा खून का अतिया करते हैं या अज़ा का अतिया करते हैं, उन्हें खिदमात के एतराफ़ में तमगा और शुक्रिया पर मुश्तमिल सनद दी जाती है। वली अहद के तशक्कुर का अंदाज़ इमोजी यूनिकोड को रवाना कर दी गई। सोशल मीडिया पर पिछले चंद दिनों में उस लम्हे की खूब गूंज रही जब वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शाम पर आयद पाबंदियां हटाने के ऐलान पर रद्द अमल जाहिर किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक यह वाक़या उस वक़्त पेश आया जब सदर ट्रंप रियाद के दौरे पर थे। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस ऐलान पर खुशी का इजहार करते हुए दोनों हाथ सीने पर रखे, जो उनकी जानब से अपनी कोशिशों की कामयाबी पर फ़ख्र और खुशी का एक अलामती इशारा था। इस मंजर ने सोशल मीडिया पर खूब पजीराई हासिल की और शाम के अवाम की तरफ से वली अहद के लिए कदर व इम्तनान की अलामत बन गया। इस फितरी अंदाज के मकबूलियत और वायरल होने से मुतासिर होकर एक सऊदी नौजवान ने यूनिकोड कंसोर्शियम को एक नया इमोजी शामिल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी, जो वली अहद के इस मखसूस अंदाज को पेश करे। तजवीज़ के मुहर्रिक अली अल मतरफ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि आज मैंने आलमी तंजीम यूनिकोड कंसोर्शियम को एक नया इमोजी तजवीज़ किया है, जो दोनों हाथ सीने पर रखने के फितरी अंदाज को पेश करता है। ये इज़हार तशक्कुर है जिसे वली अहद ने एक सच्चे इंसानी लम्हे में दुनिया के सामने ज़ाहिर किया। उन्होंने मज़ीद कहा, यह इमोजी सिर्फ डिजिटल अलामत नहीं बल्कि सऊदी सकाफ़त, उसकी तब्दीली का तसलसल है जो हमारी रोज़मर्रा की जज़ियात में झलकता है। चाहे वो इस्तकबाल की तकरीबात में लेवेंडर रंग का इस्तेमाल हो जो सऊदी वक़ार और रवायती अलामतों से जुड़ा है, या रियाल के अरबी ख़त से मुतासरा डिज़ाइन, या सऊदी इंसान में सरमायाकारी और उसकी इंसानी और साइंसी और इल्मी सलाहियतों की तामीर, जो रियासत और उसकी क़यादत की मुस्तकिल हमायत की वजह से मुमकिन हुआ है। हम दुनिया को सिर्फ अलामतें नहीं देते बल्कि आलमी ज़बान को अपने अंदाज में नए सिरे से तख्लीक करते हैं। गुलाब का सीज़न इख्तिताम पजीर, ताइफ में काश्तकारों को किन चैलेंजेस का सामना रहा। ताइफ में गुलाब का सीज़न इख्तिताम को पहुंच गया। गुलाब के काश्तकार उन चैलेंजेस पर गौर कर रहे हैं जिनका उन्हें इस साल सामना करना पड़ा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ताइफ में मौसम गुलाब इस इलाके का इंतहाई अहम ज़रूरी और सियाही इवेंट है, जो बहार की आमद का ऐलान भी है। जैसे ही गुलाबों का मौसम आता है, अल हुदा और अल शिफा के साथ साथ ताइफ में पहाड़ों के दामन में हर जगह गुलाब ही गुलाब होते हैं। ये गुलाब पूरे के पूरे मंजर को हैरत अंगेज गुलाबी रंग में बदल के रख देते हैं और इलाका गुलाब की खुशबू से महक उठता है। अब जबकि गुलाब का मौसम ख़त्म हो गया है, इन फूलों के काश्तकार दिन रात तगोदो से गुलाब के आखिरी बहार की काश्त में मसरूफ़ हैं। गुलाब का रंग तैयार करने वाले प्लांट अपने काम में लगे हुए हैं और गुलाब के अंदर से खुशबू से जो नम कीमती आखिरी कतरे निचोड़ रहे हैं और बोतलों में भर रहे हैं। हर बोतल तकरीबन 12,000 गुलाबों से तैयार होती है और तकरीबन 1800 सऊदी रियाल जो है उसमें फ़रोख्त होती है। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी बताया कि मौसमियाती चैलेंजेस के बावजूद जिन्होंने इस बार गुलाब की फसल को मुतासिर किया है, ताइफ के गुलाब अपने मुकाम को आज भी महफूज रखे हुए हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच गुलाब के पौधों की हमवार सतहें, जिनका इंतज़ाम अब्दुल्ला अल तली के हाथ में है। अरब न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने गुलाब की काश्त की मौजूदा सूरत हाल और उसकी इकॉनमी पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि मौजूदा सीज़न से पहले उस ज़माने में बारिशें हुई जब गुलाब सीज़न जो ज़मीन की गोद में सो रहे होते हैं। बारिश ने गुलाब की काश्त और कीमत दोनों को मनफी तौर पर मुतासिर किया है। गुलाब के सीज़न का एक मखसूस दौर शुरू होता है और उसके सीज़न के शुरू होने के बाद अगर 40 दिन के अंदर अंदर बारिश हो जाए, जब गुलाब फितरी तौर पर ख्वाबदीदा होता है, तो फिर गुलाब को ख़तरा लाहक होता है, क्योंकि इस मरहले में गुलाब को पानी की नहीं बल्कि खुश्क मौसम की ज़रूरत होती है। सोचा भी नहीं था कि एक दिन वज़ीर बनूंगा। डॉक्टर सऊद अल मदहमी।
سابق سعودی وزیر مملکت ڈاکٹر سعود المطہمی کا کہنا ہے کہ محنت کبھی رائگاں نہیں چاہتی۔ زندگی کے ابتدائی ادوار اس قدر سخت تھے کہ اسکول میں بسکٹ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری، ٹیکسی بھی چلائی مگر تعلیم جاری رکھی۔ الاخباریہ ٹی وی کے پروگرام الراشد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میں بچپن میں کبھی نہیں سوچا تھا، بلکہ یہ خیال ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ میں ایک دن وزیر بن جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ایام کے بارے میں بتایا، والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب بہت چھوٹا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ والد کی شفقت کیسی ہوتی ہے، لفظ یتیم کے معنی بھی نہیں معلوم تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہول سیل مارکیٹ سے ان کا کہنا تھا کہ میں لاٹری کا باکس خریدا، اس کے ساتھ اسکول میں جمع کرنے لگا، اور ان کا کہنا تھا کہ محنت کرتا گیا لیکن محنت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی ہے، اور ایک دن جو ہے وہ میں وزیر بھی بنا۔ عراق سے بری عازمین حج کا دوسرا قافلہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ ارر کی بری سرحدی چوکی سے عراق سے آنے والے بری عازمین حج کا دوسرا قافلہ پہنچ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دوسرے قافلے میں تقریباً 4000 عراقی عازمین شامل تھے، اور اس کے علاوہ 160 سے زائد بسوں کے ذریعے سرحد پر پہنچے۔ عراقی عازمین حج کا استقبال مکمل اور مربوط خدماتی نظام کے تحت کیا گیا، جس میں کسٹم اور امیگریشن کی سہولیات، طبی خدمات اور آگاہی فراہم کرنے والی سروسز شامل تھیں۔ عراقی عازمین حج نے سرحدی گزرگاہ پر بہترین انتظامات کو سراہا ہے اور سعودی عرب کی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ریاض میں آپ کا دل جاپانی کری کھانے کو چاہے تو کوکورو ضرور جائے۔ اگر آپ ریاض میں جاپانی کری یا سالن کے مستند ذائقے کی تلاش میں ہیں تو کوکورو کے علاوہ کہیں نہ جائیں۔ عرب نیوز کے مطابق الیاسمین ڈسٹرکٹ میں واقع یہ آرام دہ ریسٹورنٹ الخبر سے یہاں آیا ہے اور آتے ہی کری کے شوقین لوگوں کے دلوں کو بھا گیا۔ کوکورو میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو جاپانی انداز کی جو ہے تھوڑے میں بہت کچھ سمونے والی ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں قدم رکھتے ہی آپ کے دل میں روایتی گھر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کے ماحول میں آپ کو تپاک اور گرم جوشی محسوس ہوتی ہے اور ریسٹورنٹ کے عملے کی ہر انداز سے دوستی جھلکتی ہے۔ وہ آپ کو ایسا محسوس کراتے ہیں جیسے آپ گھر میں ہوں۔ کوکورو جاپانی کری کے لیے خاص ہے اور عام طور پر آسانی سے مل جانے والی انڈین کری کا ایک مزیدار بدل ہے۔ مینیو میں کری کے کئی آپشن بھی ہیں جن میں چکن، جھینگا اور بیف بھی ہیں۔ آپ کوکورو اسپیشل کو ضرور پسند کریں گے جو 2 لوگ کے کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کی قیمت بھی مناسب ہے، یعنی کہ 51 سعودی ریال جو تقریباً 14 امریکی ڈالر کے برابر ہوتے ہیں۔ کوکورو کی کری جو ہے وہ واضح طور پر اچھی ہے، اس کا اپنا ہی ایک ذائقہ ہے، اور آپ کو مسالہ کتنا پسند ہے اس کے لیے 0 سے لے کر 5 لیول ہیں۔ سب سے اہم چیز محفوظ درجہ حرارت ہے۔ ماہرین آپ کے ریفریجریٹر کو بیکٹیریا اور فنگس کی افزائش کا بننے سے روکنے کے لیے 9 اہم نکات۔ ہر کچن کے سینٹر میں ریفریجریٹر خاندان کی صحت کا ایک وفادار محافظ ہے، اگرچہ یہ خوراک کو سٹور کرتا ہے اس کے علاوہ لیکن اس میں جو ہے چند چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو ریفریجریٹر جو ہے بیکٹیریا اور فنگس کی افزائش کا بن سکتا ہے۔ سائنس کی ایک رپورٹ کے مطابق ماہرین صحت نے کہا کہ ٹیمپریچر ایک اہم عنصر ہے جو محفوظ ریفریجریٹر کو بیکٹیریا سے الگ کرتا ہے، اور تجویز کردہ جو حد ہے وہ 0 اور 5 ڈگری کے درمیان ہے۔ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔